गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मुक्ति सिद्धांत महाराज के समस्त गुरु परंपरा एवं उनके शिष्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग जिस प्रकार से कल हम लोगों ने सुना, भगवान के आने के कुछ कारणों को हमने सुना, उसके सारांश में आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कल हम लोगों ने कौन कौन से भगवान के कारणों को सुना आने के। ऐसे तो भगवान के आने के, भगवान के इतने अवतार है, ऐसा भागवतम में वर्णन है, जितना समुद्र में समुद्रों की लहरें हैं उतने भगवान के अवतार है। ये तो बस मूल रूप में जो 10 अवतार या 12 अवतार जो प्रमुख अवतार है, उन अवतारों को हम जानते हैं। अदरवाइज भगवान के अनंत अवतार है। कितने अनंत भगवान के भक्त है, उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान के अनंत अवतार है। आप देखो, कोई भी भक्त का साउथ में जाओ, नॉर्थ में, वेस्ट में, कितने सारे भक्तों को करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन ये प्रमुख अवतार है। तो भगवान के अवतार भी अनंत है। और भगवान के खासकर स्वयं रूप कृष्ण के आने के कारण भी अनंत है। कोई 4 कारण, 5 कारण, 50, 100 कारण ऐसे नहीं है, अनंत कारण है। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारणों का हम लोगों ने गुरु वैष्णवों के विचारधारा से कल हम लोगों ने उनकी चर्चा की। तो आप लोगों में से कोई भक्त अगर उनका समरी देना चाहते हैं, कल हम लोगों ने कौन कौन से कारणों का हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई अगर बोलना चाहते हैं तो। देवश्री दीदी या विशाखा दीदी, राधा हरे का। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए हाँ दीदी। हाँ, तो प्रभु जी कल आप दो रीजंस बताए थे। वो एक तो जो बलि महाराज की बेटी ने जब कृष्ण को मीन्स बावन अवतार लेके रूप लेके जब भगवान आए थे, तो तब पहले जब आए थे तब प्रकट हुए, तब बलि महाराज के बेटी ने सोचा कि अरे ये इतना सुंदर है, ये मेरा बेटा होगा तो अच्छा, मीन्स अगर मुझे ऐसे बेटा होगा, बेटा रूप में मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। एंड एट द सेम टाइम जब बलि महाराज को जब मीन्स रिपीट किए थे भगवान ने, जब उनके माथे पे चरण रखे थे, तो तब दैट टाइम बलि महाराज की बेटी ने एट द सेम मीन्स दूसरा इमोशन एक जागा। उन्होंने सोचा कि अरे इसको मीन्स इतना ये मीन्स आई वांट टू किल हिम, ऐसे सोचा था। मीन्स तो मुझे मारने का इच्छा हो रहा है, तो इसीलिए अगले जन्म में मीन्स नेक्स्ट ईयर्स में जब आए थे, तब पूतना के रूप में आके मीन्स दोनों रोल प्ले किए थे। तो भगवान इसीलिए आए थे उनको मीन्स उद्धार करने के लिए, and to liberate Putna. And Putna means माँ के रूप में आए थे, because she wanted to feed little Krishna. And at the same time क्या हुआ था, मीन्स उनको विष देने के लिए आए थे, मारने के लिए। तो दोनों रीजन पूतना को उद्धार करने के लिए, एंड अनदर रीजन इज टू लिबरेट
मणिग्रीव एंड नल कुबेर, जो कुबेर के दो बेटे थे, जो पुत्र थे, तो उनको भी मीन्स जब नारद मुनि एक बार जा रहे थे वहां से, तो वो मंदाकिनी के तट पे मीन्स तट से गुजर रहे थे नारद मुनि, तब ये लोग मीन्स अप्सराओं के साथ जल के लिए कर रहे थे, और मीन्स कोई नारद मुनि को देख के कोई प्रणाम तो दूर की बात, मीन्स उन्होंने अपना मीन्स वस्त्र वैसे निर्वस्त्र होके मीन्स वैसे मीन्स दे डिडंट इवन पे एनी रेस्पेक्ट टू हिम। तो नारद मुनि एज ही इज अ वैष्णव होके उन्होंने श्राप, ऐसे श्राप दिया कि मीन्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग एक्चुअली। तो ब्लेस किए कि आप लोग कपड़े में बिना निर्वस्त्र होके ठीक है ऐसे रहना, खुशी मीन्स आनंद मिल रहा है, तो नेक्स्ट इसमें आप लोग पेड़ मीन्स ट्री होके, पेड़ होके जन्म लेंगे, और पेड़ कहाँ होंगे? नंद महाराज के आंगन में, जहाँ पे भगवान स्वयं आके आप लोगों को उद्धार करेंगे। तो ये दोनों रीजन कल आप डिस्कस किए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दीदी। और भगवान जो युग अवतार के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और साथ में जितने भी दानव थे, उन सारे दानवों का उन्होंने संहार किया। लेकिन जो जो दानव राक्षस रह गए थे, वो लोग धीरे धीरे क्षत्रिय देश वो लोग क्षत्रिय बन गए और उन सारे देशों के राजा बन गए। और उन सारे के कारण भी धरती में पाप का भार बढ़ गया, जिसके कारण पृथ्वी देवी, भूदेवी, महादेव, शंकर, इंद्र, अग्नि, कुबेर, सभी लोग, क्योंकि भगवान पृथ्वी जो है, पृथ्वी का प्रकट ही इसलिए हुआ है कि वो भगवान की सेवा करे। खासकर भूदेवी, पृथ्वी देवी, अगर जब उसके उनके जितने भी संपन्न हैं, पृथ्वी के जितने भी संपन्न हैं, वो भगवान की सेवा में लगे। लेकिन अगर पृथ्वी का जो रिसोर्सेस है, उनका जल है, उनका जो भी सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, पेड़ पौधे जो भी है, वो अगर भगवान की सेवा में ना लग के दूसरे कोई सेवा में लगता है, तो पृथ्वी देवी भी बहुत दुखी हो जाती है कि मैं अपना प्रभु के सेवा में नहीं लग पा रही हूँ। तो ये इसलिए भी सब लोग गए, और भगवान ने युग धर्मों को स्थापना करने के लिए भी कृष्ण आए। और बाकी जो जैसे दीदी ने बताया कि कैसे नारद मुनि के श्राप को, और हमने कल एक और तथ्य हमने सुना, अभी मुझे याद याद आया। नारद मुनि ने तो ये बहुत सालों पहले ऐसा उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। जैसा हम लोगों ने कल सुना, कैसे नामदेव महाराज के इच्छा को पूरा करने के लिए एक कुत्ते के रूप में भगवान को आना पड़ा, नामदेव महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए। हरे कृष्णा। आनंद प्रभु, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद। तो आनंद प्रभु हमारे हैदराबाद इस्कॉन में काफी। हाँ, आनंद प्रभु बताइए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत दिन बाद में एक्चुअली सही बात है, बहुत दिन बाद में फिर आप बहुत बोले सुंदर। तो मेरे को लगा नहीं, एक बार तो नहीं नहीं, स्पेशल डे पे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। बहुत बहुत सो सुंदर। सॉरी। नो ने कोई बात नहीं। आप जैसे भक्तों का आने से आप कितना अच्छे से सेवा कर रहे हैं उधर। आप लोगों ने आपने सियाटल, वाशिंगटन में इतना अच्छा सेवा किया। फिर आप अभी हैदराबाद इस्कॉन में इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, इतना आप भगवत गीता बांटते हैं, इतना सुंदर वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर। हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे आप जैसे भक्तों के साथ, भक्तों का सानिध्य मिलने से हमें बहुत प्रसन्न हुआ। तो आनंद प्रभु भी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है, और सुंदर, वो बहुत भक्ति में बहुत अच्छा सेवा करते हैं, सभी भक्त वैष्णवों का सेवा करते हैं। तो हाँ बोलो आज आनंद। हाँ बोल।
बोलो नहीं प्रभु नहीं, जी। मैं बोल रहा हूँ, आप जितना बोले उतना नहीं होता ऐसा हकीकत, तो कोशिश बस थोड़ा बहुत करते प्रभु जी। नहीं नहीं, हम्म। अवश्य अवश्य। देखो ये भक्ति का धारा ऐसा है, कृष्ण, हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने हमारे जीवन को चेंज किया। उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आनंद प्रभु है, मैं हूँ। हम लोग कैसे थे, हम लोग किस प्रकार से थे, लेकिन कृष्ण हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन की दिशा ही अलग हो गई, है ना आनंद प्रभु? क्या लगता है आपको? 100%, हंड्रेड हम्म, परसेंट 100%। तो अब हम जो भी सोचते हैं कृष्णा, एटलीस्ट दिमाग में रहते कि हाँ भाई कृष्णा के लिए करना है, क्या खिलाना है, क्या करना है। बहुत सुंदर। तो ये यही है ब्रजवासियों का मूड, यही है। सारे ब्रजवासियों गोपियों का मूड यही है। वो शुरुआत से सुबह सुबह उठते हैं। कितने वाले में उठते हैं? भोर बेला में, सूर्यास्त के 1-2 घंटे पहले उठते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के पहले अगर दही का मंथन किया जाए, दूध का मंथन किया जाए, उससे जो दही, रबड़ी, घी आदि जो दूध के जो पदार्थ है वो अगर बनेगा, और जब उसमें सूर्यास्त की रोशनी, जब उसमें, जब सूर्य उदय की रोशनी, सूर्यास्त के पहले नहीं बोल रहा था, सूर्य उदय के पहले वो उठते उठते हैं सुबह मंगल आरती के समय, और उठ उठ के वो ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं। वहां पे तो ब्रज में कोई उनको ठाकुर जी नहीं बोलते हैं, कान्हा की करते हैं। और उस समय तो ये उनका सुबह से ही उनका ये मूड रहता है कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, क्या दूध दिया जाए। हाँ, तो इसी इसी प्रकार ये हम लोगों का जो मूड है, वो ऐसे ब्रजवासी का ही मूड मूड है। खासकर ये गोपियों का मूड है, इसलिए हम लोग रूपानुगा। एनीवे, हम लोग आज टॉपिक पे आते हैं। समय हमारे पास कम है, हम लोग को बहुत सारे कारण कवर कवर करने हैं। कल नंदोत्सव है और शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, तो बहुत सारा टॉपिक हमें कवर करना, हम छोटे से 15 मिनट 20 मिनट में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने संक्षिप्त में कृष्ण क्यों आते हैं उनके बारे में सुना। एक तो युग धर्म को स्थापित करने के लिए श्री रामचंद्र ने जो दानवों को छोड़ दिया था, वो दानव क्षत्रिय बन गए थे, उनका उद्धार करने के लिए। फिर हमने सुना कि नारद मुनि ने वचन दिया था अ, अ, ये दो कुबेर के पुत्र को, नल कुबेरा एवं मणिग्रीवा को, कि आप लोग पेड़ बन जाओ, लेकिन कृष्ण के स्पर्श से आप लोग का उद्धार होगा। तो अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। फिर हमने सुना कि किस प्रकार से बलि महाराज के पुत्री रत्नावली, जो रत्नावली थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा, या जब वामन देव को देखा, तो उनके मन में कैसे ममता जागी। और फिर बाद में जब उन्होंने बलि महाराज का उद्धार किया, तो किस प्रकार से उनको विष देने का उत्साह हुआ। तो उन उन पुतना को उद्धार करने के लिए कृष्ण आए। अभी आगे आगे हम लोग और भी कारणों को संक्षेप में कवर करते हैं। तो इसी प्रकार से बलि महाराज का कारण हो गया। अभी श्री रामचंद्र भी जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में थे, सीता लक्ष्मण आदि अपने पिताजी के आज्ञा से, तो उधर बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे, 60,000 ऋषि मुनि वहां पे तपस्या कर रहे थे, और वो लोग गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे, जो हम लोग अपने गायत्री मंत्र में करते हैं, गुरु गायत्री, गोपाल गायत्री, काम काम गायत्री आदि। तो गोपाल मंत्र का वो लोग जप 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 कर रहे थे, गोपीजन वल्लभ स्वाहा, और हजारों साल से कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन किए, और जब प्रभु रामचंद्र का एक छटा उन लोगों पे, उन सारे 60,000 ऋषि मुनियों पे उनका पड़ा, उन सब के मन में, क्योंकि जीव क्या है वास्तव में, तो सब प्रकृति है, पुरुष बस एक ही है, कृष्ण, और बाकी सब प्रकृति है। तो उनके मन में उनको
सेवा करने की इच्छा जागृत हुई उनको गोपी भाव में। लेकिन श्री रामचंद्र का क्या था, एक ही पति, एक ही पत्नी, एक वचन, बस, और एक वाण। उनका एक वाण ही एनफ है। एक वाण से कैसे उन्होंने मारीच के इतने सारे 10,000 उनके दैत्य थे, सभी के सर उन्होंने काट दिए एक ही एरो से। और उनका एक ही वचन था, जैसे हम जानते हैं रघुकुल प्रीत, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और एक पत्नी। तो रामचंद्र के स्वरूप में वो उन सारे साधुओं की तप नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग श्रुति चूरी मुनि चूरी गोपियां बन के वंशी बट में रास मंडल में फिर से वो सारे गोपियों को कृष्ण ने अपने बांसुरी से उनको बुलाया। और वो लोग जो नित्य सिद्धा गोपी है उनके अंदर वो लोग ट्रेनिंग किए, वो लोग साधना किए। जैसे कात्यायनी देवी का अभी कार्तिक के बाद कात्यायनी देवी का महीना आएगा, तो कात्यायनी देवी में उन्होंने जाके पूजन किया। कात्यायनी देवी कौन है? श्रीमती राधिका ही है। तो श्रीमती राधिका का उन्होंने पूजा किया, उनसे वर लिया, और धीरे धीरे उनकी जब शुद्धि हुई वो कृष्ण के रासलीला में उन्होंने प्रवेश किया। तो इन सारे ऋषियों का उद्धार करने के लिए भी श्री रामचंद्र तो नहीं कर पाए, लेकिन कृष्णचंद्र ने उन सबको स्वीकार करने के लिए कृष्ण को आना था, और कृष्ण आए। जैसे हमने देखा कि पूतना जब रत्नावली बलि महाराज के बेटी, उन्होंने भी विष देने का भी इच्छा किया और ममता का भी इच्छा, उसको पूरा करने के लिए भी आए। तो इतने सारे जो ऋषि मुनि थे 10,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उनको करने के लिए भी आना पड़ा। तो इसी प्रकार से कृष्णचंद्र यहाँ पे आए। ऐसे ही जब प्रभु श्री रामचंद्र जनकपुरी गए, तो जनकपुरी में देवी सीता का स्वयंवर, एवं उनसे देवी सीता को वरण करने के लिए जब वहां पे वो गए, तो वहां पे जनकपुरी में बहुत सारे उस वाले राज्यों के बहुत सारे जो सुंदर कन्याएं थी, वो सब ने जब प्रभु के दर्शन किए, क्योंकि प्रभु इतने हजार सूर्य के समान उज्ज्वलित होके जब जनक नगरी से जा रहे हैं, सबके हृदय में ये इच्छा आया कि मैं भी प्रभु राम को के साथ अगर मेरा भी बंधन हो जाता तो कितना अच्छा होता। सबने अपने मन ही मन प्रभु रामचंद्र को अपना स्वामी सोचा। लेकिन रामचंद्र के एक ही पत्नी, ऐसा उनका ये था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा को स्थापित करने के लिए थे। तो उनके लीला में उनकी, लेकिन प्रभु जो है सभी के हृदय में है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हम लोग पहले भी सुने हैं, जो भी हम लोग कर्म करते हैं किसी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र, तारा, वायु, अग्नि, आकाश, ये हमारे कर्मों के साक्षी है। हम कहीं भी कर्म करेंगे, क्या वहां पे आकाश नहीं है? क्या अग्नि नहीं है? सूर्य नहीं है? लाइट नहीं है? तारा नहीं है? तो वो ये सब प्रभु के ही विटनेस है, हमारे कर्मों के विटनेस है, कि कल के दिन ये ना बोले कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। नहीं, सभी साक्षी है, दे आर साक्षी। और सबसे बड़े साक्षी तो प्रभु हमारे हृदय में है। हम जीव के क्या क्या एक एक इच्छाओं को वो जानते हैं। तो इसलिए सबके हृदय में प्रभु है, तो सबके हृदय को प्रभु ने जाना। लेकिन प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब कृष्णचंद्र के रूप में आएंगे द्वापर युग में, ये सभी ब्रजवासियों के में गोपियां बन के फिर वो जन्म लेंगे। और उन्होंने कृष्ण लीला में सभी गोपियां बन के जन्म लिया, और कृष्ण ने सभी से शादी किया। कैसे किया? अभी कोई बोले कृष्ण तो शादी किया ही नहीं, किया है, जो कि हम लोग गोपाल चंपू ग्रंथ से जानते हैं। जब ब्रह्म मोहिनी लीला हुई,
पूर्णमासी ने आके बताया कि सारे ब्रजवासियों को बताया कि अभी ये जो 1 साल है बहुत ही पुण्य वाला साल है। इसी साल में इसी साल में आप सभी अपने बेटियों की शादी कर दो, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य वाला साल है। क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि ब्रह्मा ने सभी कृष्ण के ग्वाल बाल, कृष्ण के सखाए सारे गोपों को एक जगह पे छुपा दिया है, और अभी सभी जो ग्वाल बाल जो है ये सब कृष्ण ही है, और सारी गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण से ही शादी करे, तो सभी की शादी कृष्ण से हो गई। श्रीमती राधिका जी की भी शादी कृष्ण से ही हुई, अभिमन्यु हुई, लेकिन तब अभिमन्यु भी कृष्ण ही है। तो तो इसी तो इसी प्रकार सभी रामचंद्र के रूप में जितने भी गोपियां थे, वो गोपियां भी जो सीता जी के जनक नगरी में जो स्त्रियां थी, वो भी गोपियां बन के आई, और कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण के लिए कृष्ण को आना पड़ा। फिर हम जब सीता जी को लेके हम लोग जानते हैं कि रामायण की पूरी लीला हुई, होने के बाद श्री वाल्मीकि आश्रम में अ, सीता जी के भगवान सीताराम के 2 पुत्र हुए, और सीता जी जंगल में थे। और यहाँ पे जब इस प्रकार से सारा लीला हुआ, प्रभु प्रभु रामचंद्र हर साल यज्ञ उनको करना था अपने राज्य के प्रतिष्ठा के लिए। तो वशिष्ठ मुनि ने बताया कि कोई भी यज्ञ गृहस्थ अगर है, वो अपने अर्धांगिनी के अलावा, अर्धांगिनी के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आप गृहस्थ कोई भी यज्ञ आप देख लो, जो गृहस्थ के यज्ञ होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पत्नी होनी चाहिए, तभी जाके यज्ञ वो होता है, कोई भी इसमें। इनफैक्ट श्राद्ध में भी ऐसा है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जब मेरे पिताजी का जब श्राद्ध हुआ, वहां भी हमें पुरोहित ने बताया कि आप पत्नी को रखो। तो ऐसे हर हर जगह पे ऐसा, कोई भी इसमें, कोई भी जहाँ पे अग्निदेव को ये किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ आदि। तो अभी जब अश्वमेध यज्ञ आदि में हर साल उनको यज्ञ करना पड़े, हर साल उनको यज्ञ करना है, तो जितनी बार भी यज्ञ करना है, तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि आप एक और विवाह कर लो। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि ऐसा तो संभव नहीं है, हाँ, इस वाले लीला में। तो बोले तो फिर इसका क्या उपाय? बोले आप गुरुदेव आप ही उपाय बताइए। तो उन्होंने फिर सीता की जो स्वर्ण मूर्ति विग्रह उन्होंने बनाया, और उनमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान रामचंद्र ने। देखो हमारे जितने भी इस्कॉन के मंदिर है, गौड़िया मठ के मंदिर है, उसमें हमारा विग्रह आता है, और विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसकी एक विधि होती है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब साक्षात भगवान को वहां पे आह्वान करके वो जिंदा हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। हमारे कितने सारे लीलाओं है कि कैसे ठाकुर जी स्वयं प्रसाद ले रहे हैं, वो ठाकुर जागृत ठाकुर जी है, जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होते हैं। तो नॉर्मल ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहित द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा हवन आदि से, यज्ञ से वो किया जाता है। अब आप ये सोचो, जब स्वयं भगवान ही प्राण प्रतिष्ठा करे तो कितना वो, कैसा वो होगा। तो स्वयं प्रभु रामचंद्र ने उन सारे विग्रहों में सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा किया, और सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के कारण वो साक्षात सीता जी ही हो गए। क्योंकि जब लव कुश यहाँ पे अ, रामायण गाते गाते जब वो आए, और बाद में जब वो वाल्मीकि आश्रम में जाके बोले कि माते आज हमने एक अद्भुत चीज देखी। बोले क्या पुत्र? बोले आज हमने देखा कि आप ही के समान हमने अयोध्या नगरी में देखा, जो आप ही के समान ही है, बस इतना लग रहा है कि बस वो बोल पड़ेंगे। तो तब सीता जी वो समझ गए कि प्रभु प्रभु ने कर्तव्य के लिए बस मुझे
अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, लेकिन मुझे प्रभु ने छोड़ा नहीं है। तो जितने भी सीता में अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हो गए, वो भगवान के साथ वो उनका बंधन हो गया। अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गए तो वो भी गोपियां बन के कृष्ण लीला में जन्म लिए, और कृष्ण ने उनका भी साथ लीला उन्होंने रची। तो ये सारे ऐसे अनंत कारण है, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, भगवान के अनंत अवतार भी है और भगवान के साथ कर कृष्ण के आने के अनंत कारण है। तो इस प्रकार से कृष्णचंद्र यहाँ पे आए। अभी ये प्रश्न आता है, अभी ये सारे हो गए, जैसे भगवान के हर लीला के पीछे गौण कारण है, प्रमुख कारण है, द्वितीय कारण है। ये सभी द्वितीय कारण, अभी जो युग धर्म की स्थापना करना करना है, ये द्वितीय कारण है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना द्वितीय कारण है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है? फिर हमने गौण कारण सुने, प्रमुख कारण सुने। अब जो गौण कारण है, जो एकदम ही कॉन्फिडेंशियल रीजंस है, खासकर हमारे रूपानुगा गौड़िया वैष्णवों का जो धारा है, उन उसके अनुसार कृष्ण किस लिए आए हैं, ये एक रसिक वैष्णव ही ये बता सकते हैं। कृष्ण क्यों आए हैं? श्री राधारो प्रणोई महिमा। श्री महाप्रभु भी इसलिए आए हैं। महाप्रभु तो उस महिमा को जानने के लिए आए हैं, और कृष्ण आए थे उस महिमा को स्थापना करने के लिए। वही कृष्ण जब उन्होंने स्थापना की, और कृष्ण फिर सोचे कि इतनी महिमा कैसे है, उस महिमा क्या है, मैं उसको जानने के लिए आता हूं। मेरे में राधा रानी की महिमा ऐसा क्या है कि मेरे में इतनी माधुर्यता को वो समझती है, और मेरे में ये क्या माधुर्यता है जो केवल राधा रानी ही समझ सकती है। उस महिमा को समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन उस महिमा को स्थापन करने के लिए, राधा रानी के महिमा को स्थापना करने के लिए श्री कृष्णचंद्र आए, इस जगत में दिखाने के लिए कि गोपियों से गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है। द्वारका की रानियों रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी आदि से करोड़ों गुना गोपियों श्रेष्ठ है। यद्यपि वो सारे प्रकाशी है, गोपियों के ही प्रकाश है, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी आदि, लेकिन फिर भी गोपियों की जो परिकाष्ठा है, गोपियों की जो महानता है, सबसे अधिक है। इस चीज को स्थापना करने के लिए कृष्णचंद्र वहां पे आते हैं, क्योंकि यद्यपि नहीं तो कैसे, हाँ, किस प्रकार से, और और सभी गोपियों में भी, सारे गोपियों की महानता को स्थापित करने करने के लिए, और उन सारे गोपियों में भी जैसे चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामला आदि है, उन सभी गोपियों में भी श्रीमती राधिका सबसे उत्तम है। इन सभी तत्वों को स्थापना करने के लिए श्री कृष्णचंद्र यहाँ पे इस जगत पे आते हैं। और बाकी इसलिए कृष्ण आके ऐसे नर लीला करते हैं, जैसे एक गोकुल में आके, हाँ, गोकुल में। तो कल हम लोग, आज समय फिर से थोड़ा ज्यादा हो गया, कल हम लोग एक और चीज समझेंगे कि इस गोपियों की लीला को सर्वस्था करने के लिए, और हम जैसे रूपानुगा वैष्णव इन सारे लीलाओं का आस्वादन करके कैसे कृष्ण की लीलाओं के प्रति हम आकृष्ट हुए होए, इसके लिए भी आते हैं, परित्राणं साधुना। तो कल हम लोग सुनेंगे गोपाल चंपू से। आज मेरी इच्छा थी गोपाल चंपू शुरू करने की, लेकिन समय हो गया। कल हम लोग गोपाल चंपू ग्रंथ से श्रवण श्रवण करेंगे, जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ से, कि कैसे कृष्णचंद्र का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में, वृंदावन में, हाँ, गोकुल में। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।
हम भजन में भी जानते हैं। गोकुल में जन्म हुआ है, मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण का आंशिक अवतार मथुरा में प्रकट हुआ, चतुर्भुज नारायण वासुदेव कृष्ण, पूर्ण कृष्ण नहीं है, पूर्ण कृष्ण गोकुल में। तो और कैसे कृष्ण वहां पे जन्म लिए, कौन से अवस्था में जन्म लिए, यशोदा माता, नारद ने, नंद बाबा और सारी गोपियों ने कैसे उनका उत्सव मनाया, कैसे उनका नारी छेदन संस्कार हुआ, कृष्ण कैसे बोले, इन सभी लीलाओं का विस्तृत में वर्णन आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, कवि कर्णपुर के ग्रंथ, बहुत सारे हमारे इन गोस्वामी पाद के ग्रंथों में मिलता है। उन सभी ग्रंथों को हम लोग कल संक्षेप में समझेंगे। कल अगर सबके पास समय थोड़ा होगा, 15-20 मिनट हम लोग उनका करेंगे, और नंद उत्सव का भी हम लोग कल थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।